जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, कार्बन की संयोजकता -4 और +4 होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि कार्बन का जो छठा कार्बन की संयोजकता एक बार फिर देख लेते हैं, K और L 2 और 4, 4 देने की क्षमता है, 4 लेने की क्षमता, यानी ये धनायन भी बना सकते हैं और ऋणायन भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ अगर ये ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल जाते हैं, धनायन बनाता है ये, और 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बस। और इसके जो प्रोटॉन, जो इसके नाभिक की क्षमता है वो जो इसमें नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 6 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हैं। इस तरीके से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 प्रोटॉनों पे 2 इलेक्ट्रॉन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ बहुत ऊर्जा लग जाएगी, स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यहीं पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन है, उस पर अगर 4 और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है 10, जो कि बहुत भारी संख्या है। और परमाणु का जो नाभिक है उस पर बहुत भारी पड़ जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए उसे उतनी ऊर्जा भी चाहिए होगी, जो कि अगेन बहुत मुश्किल काम है। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनों पे उससे अधिकतम ऊर्जा चाहिए होगी, तो इसीलिए ये दोनों ही केस इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है कि कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये जो नाभिक है और नाभिक का प्रथम कक्ष जो है K अंदर रहता है, जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है। वहीं L जो है बाहरी कक्ष है। और ध्यान रखने की बात यह है कि जो बाहरी कक्ष है उसी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं संयोजन में। बाहर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वही संयोजन में भाग करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, यह आपका L कोश। ठीक, तो ये बाहरी कोश में क्या करता है, इन चारों इलेक्ट्रॉनों के संयोजन से यौगिक बनाता है। ठीक है, इस संयोजन आवंटन को एक बार हम अच्छे से समझते हैं दूसरे परमाणुओं को लेके। सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ परमाणु हाइड्रोजन को लेने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हाइड्रोजन या कोई भी परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं, ऐसे ही नहीं पाया जाता। परमाणुविक रूप में वो धरती पे नहीं पाया जाता है। वो सभी के सभी जो परमाणु हैं वो आणविक रूप में स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो आणविक रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन का जो अणु है उसका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर 1 है। और 1 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास सिर्फ 1 है। तो पहला हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोश कितने हैं दोनों के पास? सिर्फ 1 कोश है K। ठीक है, सिर्फ 1 कोश है K, और वही बाहरी कक्ष भी है और वही आंतरिक कक्ष भी है। ठीक है, तो यहाँ जो है एक ही कक्ष है, उसी को हम बाहरी कक्ष मानते हैं और बाहरी कक्ष संयोजन आवंटन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन से आता है, वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आता है, और अब ये इसके भी ऑर्बिट में है और इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी है। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है उस पर जो आबंधन बनता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आबंधन बना है वो सिंगल है। सिर्फ एक आबंधन से हाइड्रोजन जो है
वो दूसरे हाइड्रोजन के संग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आबंधन आता है वो सिंगल है, इसको हम बोलते हैं एक आबंधन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की संयोजकता जहाँ होती है वहाँ हम लोग कहते हैं एक आबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन देखते हैं। यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन से लिया। ऑक्सीजन जो O2 के रूप में धरती पे मौजूद है या O2 आणविक फॉर्म में मौजूद है, तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन को देख रहे हैं। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8। अब इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूँ K और L, तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन K में है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर कोश में। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा भाग जो है वो संयोजन आबंधन में पार्ट करेगा? यस, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी कक्ष। सबसे बाहरी कक्ष जो है वो संयोजन में भाग करेंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्ष का डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में पहले हाइड्रोजन के पास है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, दूसरा हाइड्रोजन है उसे भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है एक में, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे में। दोनों जब ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को तो ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट हो गया। ये जो है ऑक्सीजन का कक्ष है, बाहरी कक्ष है। दोनों के ही एल कक्ष है। ठीक है, बाहरी कक्ष एल है क्योंकि ऑक्सीजन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6। और ये जो 2 दूसरे इलेक्ट्रॉन है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो चुकी है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो साझेदारी कर रहा है एक ये और एक ये, यानी यहाँ पे आ गया है आपके डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही ऑक्सीजन में बट गए, दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणु में 2 2 इलेक्ट्रॉन बट गए हैं, इसीलिए यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड। एक बार इसको चित्र के माध्यम से देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है का पहला है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों की साझेदारी हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इससे, और इन दोनों की साझेदारी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्ड जो आबंधन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? डबल बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, तो यहाँ पे जो आबंधन बन रहा है वो डबल बन रहा है, इसीलिए हम इस आबंधन को द्वा आबंधन कहते हैं। ठीक है, इन आबंधनों को हम द्वा आबंधन कहते हैं। 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्वा आबंधन है। ओके, नेक्स्ट हम त्रियाबंधन देखते हैं। त्रियाबंधन के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नाइट्रोजन का। ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर, यहाँ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, 7 में आप देखिए के कोश में कितने हैं और बाहरी कोश एल में कितने हैं। ठीक है, 2 आंतरिक कोश में है और 2 में से 7 में से 2 गया, बचा 5 जो है बाहरी कक्ष में। तो इसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5। ये एक इलेक्ट्रॉन से आया, दूसरे से 1 2 3 4 5, दोनों में ही 5 है और दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक का ऑर्बिट और ये दूसरे का ऑर्बिट। ओके,
लीजिए अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन जो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। नेक्स्ट है दूसरे का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो दोनों ही जो नाइट्रोजन है उन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साझेदारी करके उनके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो उनका आउटर मोस्ट कक्ष है, जो बाहरी कक्ष है, वो फुलफिल कर दिया है। 8 एक परमाणु में हो गए और 8 दूसरे परमाणु हो गए, साझेदारी की हुई। यहाँ बांटा गया 2 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ जो बंटवारा बांट रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वहाँ यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बांटने के कारण हम इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लाइक सी नाइट्रोजन, ओके, एंड नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ से इसके एक नाइट्रोजन, इसका एक नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे साझेदारी हुई है 3-3, ये 3 आपस में साझेदारी कर रहे हैं, ये 3 आपस में साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और 3। इसीलिए इस आबंधन को हम बोलते हैं त्रिया आबंधन। इस तरीके के साझेदारी जिसमें होती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जिस यौगिक में भी हो रही है, उस यौगिक में आबंधन कहलाएगा त्रिया आबंधन। ठीक है, तो यहाँ हमने साझेदारी के आधार पे 3 तरीके के आबंधन पढ़े हैं। एक त्रिया आबंधन, द्वाबंधन और एक आबंधन। ठीक है, एक आबंधन। ठीक, तो 3 प्रकार के आबंधन हो गए, एक आबंधन, द्वाबंधन और त्रिआबंधन। तीनों ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पे नेमिंग है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 1, 2 इलेक्ट्रॉनों की द्वाबंधन, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी त्रिआबंधन कहलाती है। ठीक है, तो ये आबंधन है और इन्हीं संयोजकताओं के आधार पे ही कार्बन जो है अपने यौगिकों को बनाता है। ओके।